आज का हमारा लेक्चर है CSS। व्यूअर्स, आज हम CSS के हवाले से बात करेंगे, चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया थ्रू व्हाट्सएप एंड कॉल्स कि आप CSS पे ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाइए। तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त व अहबाब के लिए टाइम निकाल के CSS के हवाले से मैं वीडियो बनाओ, ताकि स्टूडेंट जो है वो जो बिगिनर्स है, कॉलेज लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, उनको पता चल सके, उनकी जहन साजी हो सके कि CSS क्या है और हम किस तरह इसको ट्रैक आउट कर सकते हैं और इसको हम किस तरह या पास आउट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम किस तरह हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर द CSS जर्नी। सो हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। चूँकि आज का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम जो फंडामेंटल्स इंग्रेडिएंट्स है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, CSS के जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा, CSS का पहला तो आप ये समझिए कि CSS का जो एब्रीविएशन है वो क्या है, सेंटर सुपीरियर सर्विस। ये CSS का एब्रीविएशन है। CSS पाकिस्तान में एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब यह है कि इसमें मुकाबला होता है, ठीक है। एक तो वन पेपर एग्ज़ाम होता है जिस तरह के FIA या दीगर इदारे जो है वो कंडक्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ और CSS जो है वो मोर देन वन पेपर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अच्छा, अब CSS के जो डीपनेस है उस वहाँ पे हम जाते हैं थोड़ा। CSS में 6 जो है 6 वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। जिसमें पहला नंबर पे है इंग्लिश ऐसे, सेकंड नंबर पे है इंग्लिश कंपोजिशन जो हम इसको कहते हैं, थर्ड पे जो है ना साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ पे है वो इस्लामिक हिस्ट्री, और 5 पे है इस्लामिक जो स्टडी है, ये दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए यहाँ पे फिर जो है ना एक अलग सब्जेक्ट जो है वो अलॉट किया जाता है। इसी के साथ साथ और एक और सब्जेक्ट रह गया, इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन, जनरल साइंस, एबिलिटी, इस्लामियात, और इसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर, और इसके बाद करंट अफेयर। ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है CSS के। ये क्या थे, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो तो बहुत ही बड़ा है। आई गेस 54-55 के करीब सब्जेक्ट्स है जो है ना ऑप्शनल में, तकरीबन 54-55 के करीब है आई थिंक। सो उसमें जो ज़्यादा ऑप्टेड सब्जेक्ट है US हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, IR, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये जो है ये ज़्यादा ऑप्टेड सब्जेक्ट है। अच्छा, CSS जो है, अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो उनका एक आप इसको जो है ना लेज एक्सटेंसिव लेवल पे जो है ना इसका स्ट्रक्चर था। अब CSS जो है वो इंग्लिश का गेम होता है। CSS जो है वो इंग्लिश का गेम होता है। वो आप इस तरह समझे कि when you are good at English then you can pass या you can track
द CSS एग्ज़ाम। सो इसका मतलब यह है कि अगर आपको इंग्लिश आती हो तो इसका मतलब यह है कि आप इजली CSS को पास आउट कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश आपने सीखनी होगी CSS के लिए। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में फिर क्या है? इंग्लिश ग्रामर में जो है वो पहले नंबर पे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद टेंसेस, इसके बाद वॉइसेस यानी कि एक्टिव वॉइस जिसको हम आम ज़बान में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म जो वॉइसेस। इसके बाद है वॉइसेस के बाद क्या है? टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइसेस एंड नरेशन। इसके बाद पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल। इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ आती है। तो जब आप जो है ना, आपको ये चीज़ें आती हो तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों में शामिल है जो इजीली CSS को जो है ना ट्रैक कर सकते हैं या पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या आप स्कूल के स्टूडेंट हो, सब आपकी जो प्राइमरी प्रायोरिटी होगी वो इंग्लिश ग्रामर पर की होगी। आपकी अव्वलीन तरजीह इंग्लिश ग्रामर होगी, क्योंकि इसके बाहर CSS पास करना ना मुश्किल क्या नामुमकिन है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, वो मेडिकल के फील्ड से होते हैं, वो इंजीनियरिंग के फील्ड से होते हैं, लेकिन वो CSS को पास आउट करते। क्यों? क्योंकि CSS कोई बड़ा भला इतना नहीं है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे चलता है। नहीं, वो लोग जो है वो अपने फील्ड के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को अपने ग्रीप में वो इंग्लिश ग्रामर को सीख के CSS का सोचते हैं और फिर आके पास कर लेते हैं। सो यही कहानी है CSS की, कि अगर इंग्लिश ग्रामर जब आप उसमें एक्सपर्ट हो, यानी कि इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है, इसके लिए ख़ास तौर पे रेन एंड मार्टन का जो बुक है, ठीक है, इसके बाद एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये सारी वो किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ के आपकी जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर की वो इम्प्रूव हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर CSS के हवाले से था, कुछ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स थी CSS की। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम CSS को स्लाइटली जो है ना एक्सटेंशन लेवल पे हम बात करेंगे CSS के हवाले से। तो आज का ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि CSS के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हाउ वी कैन पास आउट द एग्ज़ाम, और इसी के साथ साथ हाउ वी कैन प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर द CSS। थैंक यू।